बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिलांतर्गत विद्यापति नगर एक अंचल, थाना और प्रखंड भी है, जिसमें खेसराहा एक गांव है। उस छोटी बस्ती में रहने वाले सावन कुमार की कृति है बलिदान। बलिदान सत्य घटना पर आधारित मर्म को छूने वाला एक सामाजिक उपन्यास है, जो सत्य ही युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करता है, जिसे हर रविवार सुबह 7 बजे SK यूनिक स्कूल YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बलिदान का दूसरा अंक। धारावाहिक उपन्यास की कड़ी में अब तक हमने जाना कि गुड्डी अजय के व्यवहार से बहुत प्रभावित होती है। उसके दिल में अजय के प्रति प्यार पनपने लगा है। अब आगे। गुड्डी, इस एकांत में एकदम गुमसुम बैठी हो। तुमने कोई व्रत तो नहीं लिया है? हाँ, इसे व्रत ही समझो, गुड्डी खोई खोई सी बोली। यह मेरी जिंदगी का वह व्रत है जिसे पूर्ण कर मैं निहाल हो जाऊंगी। जैसे वह बुदबुदाने लगे, काश मेरा ये व्रत पूर्ण हो जाता। तो क्या हर किसी को ये व्रत पूर्ण नहीं होता है? ऐसा ही समझो पिंकी, जो खुश नसीब होते हैं उनका व्रत तो पूर्ण होता ही है। मुझे ये सौभाग्य कहाँ तक प्राप्त होगा, मैं सच सच नहीं बतला सकती हूँ। सच कहती हूँ पिंकी, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। मैंने देखा है अनेक व्रतधारियों को, कई व्रतों का विधान भी सुना है, किंतु इस व्रत का विधान कुछ और ही लगता है। गुड्डी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस व्रत का नाम क्या है? प्रेम व्रत। गुड्डी पिंकी की आंखों में उतर कर बोली। पिंकी की भौहें कुछ बल खा गई, आंखें फैल गईं। बोली, तुम्हारा मतलब उस व्रत से तो नहीं है जिसमें एक समा होती है, दूजा परवाना। समा टिम टिम जलती है और परवाने उन्माद में झुलस जाना चाहता है। मानो जिंदगी का सबसे बड़ा सुख उसे जल जाने में ही मिलता है। हाँ, गुड्डी आत्मविभोर हो गई। वह पिंकी के गले से लिपट गई, अपनी टुड्डी उसके कंधे से टिकाए बोली, हाँ पिंकी, मैं वही व्रत कर रही हूँ, किंतु जानती हो मेरे देवव्रत शर्माते कुछ ज़्यादा हैं। दोनों कुछ पीछे हटी, पर बाहें एक दूसरे पर टिकी थी। 4 नजरें एक हो गई। कदाचित दोनों की आंखें कह रही थी, जानती हो ये एक प्रकार का रोग है, जिसे ये रोग पकड़ लिया छुड़ाए नहीं छूटता। ये रोग ही अजीब है, इसका इलाज हकीम क्या जाने। सारी दवाई फेल कर जाती है, न दिन में चैन रहता है न रात में नींद। खाना पीना, पढ़ना लिखना, दोस्त कुटुंब, यहाँ तक कि माता पिता सबकी सूध जाती रहती है। तब ऐसे में पढ़ाई कैसे चलेगी? तुम्हें डिग्री लेनी है ना? प्यार व्यार के चक्कर में डिग्री नहीं मिलती। डिग्री लेनी हो तो इस रोग का मरीज मत बनो। ठीक कहती हूँ रे, तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। क्या मुझे देखती जा रही हो? पिंकी की आंखों में विस्मय देखकर गुड्डी बोली, क्या मेरे कहा पर तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास है बहन, मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु क्या? एक मुस्कान थिरक गई। खुशियों से झूम उठी गुड्डी। फिर बोली, जानती हो वह हट्टा कट्ठा नौजवान है, पूरे 4 हाथ लंबा होगा वह। उसका पौरुष देखो तो देखते ही बने, सूरत देखो तो देखती रह जाओगे। मर्द उसे कहते हैं जिसमें मर्दानगी हो, उस मनोज की तरह नहीं जो हमेशा सिट पिटाया रहता है। मेरा मानो तो उसे टीबी का रोग है। मैं मानती हूँ कि वह मेधावी है, एक इंजीनियर बाप का बेटा है, किंतु क्या वह पत्नी को सुख दे सकेगा? कभी नहीं। तुम किस मनोज की बात करती हो पगली? पिंकी ने पूछा। अरे वही जो तुम्हारे वर्ग का छात्र है, दुबला पतला गोरा गोरा सा गल चिपका नौजवान। जानती हो
वह तुम्हारी ही बिरादरी का है। ईश्वर न करे तुम्हारी शादी उससे होने लगे। कहाँ तुम डील डॉल 4 हाथ की युवती और कहाँ वह चिलरू मियाँ। तुम्हें तो पहलवान पति चाहिए, जिसके रग में खून हो, भुजा में कस और सीने में ताकत हो। क्या अनाप शनाप बकती है पगली, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अरे तुम मुझसे रूठने क्यों लगी, मैं गलत कहती हूँ? हाँ, तू एकदम गलत कहती है। मुझे शादी वादी नहीं करने, मुझे प्यार व्यार की बातें भी पसंद नहीं। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। पिंकी गाल फुलाकर गुड्डी से दूर हो गई, मानो वह एकदम रूठ गई। पिंकी गुड्डी ने पिंकी को फूली हुई गाल घुमाई और बोली, अरे तुम तो सचमुच रूठ गई। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी ब्याह की बात न करूंगी, पर मेरी शादी ब्याह की बात तो सुनोगी। पिंकी जैसे मान गई, बोली, मुझे शादी ब्याह की बातें पसंद नहीं आती, किंतु तुम कहती हो तो सुन लूंगी। कह, क्या कहती है। दोनों फिर बैठ गए। दिन के तकरीबन 2:30 बजे थे। मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थी पठन क्रिया में तन्मय थे। जिनकी पढ़ाई शुरू होने में विलम्ब था, उनमें इक्के दुक्के घूम टहल रहे थे। कुछ अपने साथियों से वार्तालाप में मशगूल थे। इन सारी आबहवा से दूर कॉलेज के एकांत भाग में बैठी गुड्डी और पिंकी अपनी जिंदगी के ताने बाने बुन रही थी। पिंकी, सच कहती हूँ, उसकी आंखों में मैंने लज्जा देखी। वह मुझसे बहुत शर्माता है, मानोगी? वह मुझसे नज़रें मिलाकर भी नहीं मिला रहा था। मैंने देखा वह मेरी ओर देख रहा था। ज्यों ही मेरी नज़रें उससे मिली कि हठात उसकी आंखों की पलकें झुक गई। लोग कहते हैं ना, महिला की आंखों में शर्म होती है, किंतु मैं कहती हूँ वफादारों की आंखों में शर्म होती है। अच्छा, इस शर्मीला वफादार नौजवान का नाम क्या है? वह रहता कहाँ है, करता क्या है, बतलाओगी? पहले सुन तो सही। तुम्हें उसका अता पता जानने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? अब उसने पिंकी की गोद में सिर रख लिया। फिर बड़े प्यार से बोली, पिंकी, मुझसे प्यार करने वाले हजारों मिले हैं, किंतु सब मुझसे नहीं, मेरे शरीर और मेरे नारित्व से नहीं, मेरे धन से प्यार करने वाले मिले हैं। तुमने कैसे समझा कि सब तुम्हारे धन से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं, या तुम्हारे नारित्व से नहीं? तुम भी पगली हो पिंकी, बोल से कोई क्यों कंगाल हो? सिर्फ बोलना ही है तो बोल लेते हैं, मैं तुम पर कुर्बान हूँ, तुम्हारे एक इशारे पर अपने शरीर के खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर दूंगा। किंतु उसकी आंखों में झांक कर देखो तो तृष्णा साफ झलकती है। वफादार और बेवफादार की पहचान उसकी आंखों से होती है, वाक्पटुता से नहीं। वफादार की आंखों में लज्जा होती है, जबकि बेवफादार की आंखों में तृष्णा और वासना। लज्जा, तृष्णा और वासना? पिंकी आंखें फाड़ कर बोली, हाँ पिंकी, लज्जा वह छिछला घाट है जहाँ अपने तन का मैल धो सकती हो, डुबकी लगाकर वापस आ सकती हो, यदि तुम तैरना नहीं जानती हो तब भी। किंतु तृष्णा वह अथाह सागर है जहाँ मैल धोना तो दूर की बात, अगर खिसक गई तो जीवन नौका ही डूब जाए। हाँ, शायद ही कोई बड़े तैराक हो जो तैर कर पार कर जाए, किंतु जीवन नौका तो छिन जरूर हो जाती है। इसीलिए पिंकी, मैं तृष्णा रूपी अथाह सागर में डुबकी लगाना नहीं चाहती। मुझे तो बस अजय चाहिए, सिर्फ अजय। अरे वही अजय जो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है, जो साइकिल से कॉलेज करता है, कभी आया आया नहीं भी आता है। पिंकी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, अरे वह एकदम कंगाल है, एकदम कंगाल। जानती हो, वह विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन करता है। मैंने यह भी सुना है कि वह पेट खराबी का अच्छा इलाज करता है। एक बार उसका पेट खराब हो गया था, किसी डॉक्टर के पास गया तो वहाँ मरीजों की भीड़ देखी उसने, बेचारे का मन ललचा गया। उसने सोचा क्यों न वही हुनर सीखकर पेट खराबी का डॉक्टर बन जाऊं। एक दिन वह वहाँ पहुँच ही गया। पूछताछ कर मालूम कर लिया कि क्या क्या दवाई दी जाती है।
कुछ मेडिकल बुक्स भी खरीद ली उसने और बन गया डॉक्टर बाबू। उसी डॉक्टर बाबू पर हमारी गुड्डी रिझ गई है ना। किंतु जानती हो, आखिरकार है तो वह क्वेक ही ना। क्वेक की ज़िंदगी कैसी होती है जानती हो? कोई हुनर रखना खराब है क्या? गुड्डी ने आपत्ति की। जी नहीं, मैंने कब कहा कि कोई हुनर खराब होता है? तुम तो जीती गाय निकलती हो, अभी बोलकर मुकर नहीं रही हो। नहीं री, मेरे कहने का मतलब तुम उस घर में कैसे गुजर बसर करोगी? कहाँ तुम्हारी अयासी ज़िंदगी, मौज मस्ती भरी ज़िंदगी, और कहाँ उसकी फटी हालत। उसने अफसोस के लहजे में कहा, बेचारा परिश्रम करता है तो जी रहा है। अब की गुड्डी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह तन कर बैठ गई और बोली, तुम समझती हो कि अयासी ज़िंदगी खूब की ज़िंदगी होती है, परिश्रम की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। उसके थुथने घृणा से फैल गए। बोली, मेरे पापा के पास क्या धन की कमी है? मेरी मम्मी भी समझती थी कि मैं करोड़पति की पत्नी बनने वाली हूँ, और एक दिन बन भी गई। किंतु क्या वह करोड़पति कहलाने के सिवाय और कुछ पाई? क्या नहीं पाई? जिसके पास लक्ष्मी है उसके लिए दुर्लभ क्या? कमी किस चीज़ की? जिसके पास जितना धन है वह धन के लिए उतना ही ललायत रहता है। वह धन क्या, जिसके अर्जन में, खर्च में और सुरक्षा में भी तकलीफ ही तकलीफ हो। ऐसे धन को मैं धिक्कारती हूँ। मतलब धन दुनिया की तुच्छ चीज़ है, मानव जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। मैं सो भी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ परिश्रम से दोनों जून खा पी लो, अपने अतिथि का सत्कार कर लो। इससे ज़्यादा धन की ज़रूरत ही क्या? ज़्यादा धन का ही परिणाम है कि पापा मम्मी में कभी पटती नहीं। पापा मीटिंग में जाते हैं तो मम्मी अपनी सहेली की दावत में, और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कभी पापा या मम्मी ने मेरे दिल की बात जानने की कोशिश की? कभी नहीं। जब रुपये की ज़रूरत हुई तो चेक बढ़ा दिया। क्या रुपये से ही मेरा सब कुछ मिल जाता है? क्या संतान के पास और कोई अरमान नहीं होता है? क्या माता पिता की जिम्मेदारी इसके सिवाय नहीं होती है? गुड्डी जैसे रो पड़ी, घिघियाई हुई आवाज़ में बोली, मुझे नफ़रत है ऐसी अयासी ज़िंदगी से, सख्त नफ़रत। खैर, पिंकी ने गहरी सांस ली, बोली, गुड्डी जाने दो इन बातों को, मैं समझती हूँ तुम्हारी पीड़ा। दोनों अतीत में खो गए, फिर जैसे दिल पर झटका लगा हो, वह एकदम चुपचाप वहाँ से खिसक गए। चलती बनी अपने क्लास के लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए।